मामले की शुरुआत होती है एक लड़के और एक लड़की के मिलन से, जहां से उन लोगों के बीच में एक प्रेम प्रसंग की शुरुआत होती है। लड़की जो बताई जा रही है वो है कमेर देवी की और लड़का जो है वो सिमकुना का बताया जा रहा है। इंजेक्शन के द्वारा भी उसको किसी भी तरीके का आराम नहीं मिल पाता है, तो वहाँ के डॉक्टर द्वारा उसे रेफर करके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31। मैं आपके साथ हूँ मानसू। अभी हम लोग कांडा से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर सिमकुना के एक छोटे से ग्राम सभा में मौजूद हैं। आज हम लोग यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ से एक बेहद चर्चित मामला सामने आया था, जिसकी पुष्टि हमारे द्वारा कुछ समय पहले की गई। और ये घटना एक पॉस्को अधिनियम से रिलेटेड है, जिसका सेक्शन 376 होता है और साथ ही साथ इसमें 64A की धारा यहाँ पे रजिस्टर्ड की जाती है। प्रारंभिक जांच में अक्षय कुमार उसका नाम यहाँ पे दर्ज हुआ। ये मामला शारीरिक संबंध समेत दुष्कर्म के संबंध में है और लगातार बागेश्वर जिले और कपकोट जिले में ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी और लगातार पुलिस भी इस मामलों में एक्शन ले रही थी। कांडा क्षेत्र में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है। इस घटना की शुरुआत होती है एक बच्चे के पेट में दर्द से। इससे पहले भी हमने एक रिपोर्टिंग की थी कपकोट विकास खंड में, जहाँ पे यही सेम मामला एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री के साथ दोहराया गया था, लेकिन उसी तरीके का एक मामला कांडा सिमकुना से यहाँ पे सामने आया है। मामले की शुरुआत होती है एक लड़के और एक लड़की के मिलन से, जहाँ से उन लोगों के बीच में एक प्रेम प्रसंग की शुरुआत होती है। लड़की जो बताई जा रही है वो है कमेर देवी की और लड़का जो है वो सिमकुना का बताया जा रहा है। उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने और जिस वजह से लड़की के पेट में 4.5 माह का यहाँ पे गर्भ पल रहा था। और जब वो लड़की दर्द से कर्राती हुई झाड़ फूक करने वालों के पास गई, लेकिन झाड़ फूक से किसी प्रकार का यहाँ पे असर नहीं देखा गया, तो हॉस्पिटल का रुख अपनाया। हॉस्पिटल में जाते ही कांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको 3 पेन किलर के इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन के द्वारा भी उसको किसी भी तरीके का आराम नहीं मिल पाता है, तो वहाँ के डॉक्टर द्वारा उसे रेफर करके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहाँ प्रारंभिक जाँच में ये पता चलता है जो लड़की है, लड़की के पेट में 4.5 माह का गर्भ है। लड़की की उम्र महज 17.5 की बताई जा रही है। वो 18+ भी यहाँ पे अभी नहीं बताई जा रही है, लेकिन वहाँ से डॉक्टर के द्वारा सूचना दे दी जाती है थाने को ये सूचना दी जाती है कि एक इस तरीके का मामला आया है, जिस लड़की के पेट में 4.5 माह का यहाँ पे गर्भ पल रहा है। तो पुलिस इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है और हॉस्पिटल पहुँचते ही इस मामले में फाइल दायर करती है और इसमें विभिन्न धाराओं में यहाँ पे मामला दर्ज करती है। मामला दर्ज करने के उपरांत जो युवक है इस मामले में संलिप्त, उस युवक को बुलाया जाता है और उस युवक को बुलाने के बाद ये मामला थाना कांडा का होने के एवज में उसे थाना कांडे में बुलाया जाता है, जहां लड़की की उपस्थिति होती है। उपस्थिति होने के बाद उसके पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है, उनको सूचना दी जाती है। तो उसके जो पेरेंट्स है, एक मजदूर यहाँ पे घोड़े संचालक यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो अपने घोड़ों को अपने घर में बांध के चंद मिनटों में पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन कांडा। वहां पहुंचते ही अपने लड़के को देखकर वो चौंक जाते हैं कि मेरा लड़का यहाँ कैसे। तो पुलिस वालों के द्वारा काफी देर बाद उसके पिता को ये बताया जाता है कि इस तरीके का यहाँ पे मामला जो है सामने आया है कि आपके बेटे के द्वारा इस तरीके के मामले को अंजाम यहाँ पे दिया गया है। तो उसके पिता के होश उड़ जाते हैं, और उड़ते भी क्यों नहीं, क्योंकि ये मामला इतना संगीन था। पिता के द्वारा हाथ पैर जोड़े जाते हैं पुलिस वालों के सामने कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए और इसमें किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, उस कार्रवाई से बचने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं उसके पिता के द्वारा की जाती है, लेकिन किसी भी तरीके का यहाँ पे उनको लाभ नहीं मिलता है और बेटे की गिरफ्तारी कर दी जाती है, जिसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। पेश करने के बाद उसे सीधे अल्मोड़ा जेल भेज दिया जाता है। अल्मोड़ा जेल भेजने के बाद तमाम पत्रकार बंधुओं को पता चलता है कि इस तरीके का मामला है, तो वो तमाम अपने सोशल मीडिया के साइटों में इस तरीके की न्यूज़ों को प्रेषित करते हैं। प्रेषित करने के कुछ समय बाद उसके पिता के चहन में ये बात आती है कि मेरा बेटा तो 8.5 महीने से घर ही नहीं आया। अगर वो 8.5 महीने से घर नहीं आया तो उस लड़की के पेट में 4.5 माह का गर्भ कैसे पल रहा है। ये एक सोचनीय विषय है। इस तरीके के मामले को पुलिस के द्वारा भी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन अब सोचनीय विषय ये है कि जो घटना में सम्मिलित जो एक्यूज्ड है अक्षय कुमार, क्या वो सच में बेगुनाह है। जैसे कि डीएनए टेस्ट उस लड़के के द्वारा यहाँ पे अपील की गई कि हमारा डीएनए टेस्ट कर दिया जाए और डीएनए टेस्ट होने के पश्चात मेरी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन ये एक सोचनीय विषय भी है कि डीएनए टेस्ट होने के पहले लड़की की गिरफ्तारी यहाँ पे की गई। शायद हो सकता है वो बच्चा उसका ना हो। पुलिस वाले को ना हमने बुलाया, मैं वो पता नहीं कहाँ से क्या किया ये।
वो पेट में दर्द करके तो वो कहाँ कहाँ ले गए, हमारे यहाँ मसाल आसान नहीं कहते हैं, इसके पेट में मसाल घुस गया ऐसा वैसा करके ले गए वो बेचारे। उससे पहले कांटा लाए वो, वही बता रहे थे 3 इंजेक्शन लगाए, दर्द नहीं होता। फिर उन बेचारों ने हमारे लिए एम्बुलेंस कर दी, गरीब आदमी है करके, फिर एम्बुलेंस में रात में वहाँ गए, वहाँ कहाँ गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले गए, बागेश्वर आ गए फिर? हाँ, जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई, अच्छा, बागेश्वर इसे कोर्ट में केस चले गया, तब हमें पता चला। हमें कोई इसमें बीच में मेरे को जब मैं कांडा गया, मैंने अपने लड़का, मेरा 2000 रुपया लोन का डालना है, ये मुख्यमंत्री योजना से घोड़ों का लोन लिया, वो 2000 रुपया लेकर के मैं सानी रात बैंक में गया। बैंक में गया तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए ये कागज़ मिलता है तुमको बागेश्वर से, वो कागज़ आएगा यहाँ तभी तुम्हारा कैंसिल होगा, ये बीच में हम 2000 नहीं डालेंगे। तो सर हम तो गरीब आदमी हैं, वो 2-3 महीने हो गए। मैंने कहा तो आप बैंक में पैसा ज़्यादा हो गया है, तभी ये कांडा मेरे को बुला रखा है। मैं तो उसके जरिया से गया हूँ, मैंने वो पैसा रुक गया, बढ़ गया होगा, मैंने कहा वो कागज़ पहुँचा नहीं होगा, मैंने पता नहीं किया, मेरे को फुल यही सकता हूँ। मैंने कहा वो पैसा फिर जमा करके आता, वहाँ गया तो अब लड़के को देखा मैंने, बुलाया वो सारा तुम्हारे 4.5 महीने का है करके भी तभी पता चला। वो कोर्ट में केस चले गया, तभी पता चला लड़का। फिर लास्ट में उन्होंने जब मेरे साइन फाइन करा दिए थे, फिर मैंने मेरे को बोला 5-7 दिन के लिए तुम्हारा लड़का वहाँ जाएगा, बोला बाकी इसमें दिक्कत कुछ नहीं, यही समझाया। फिर मैंने फिर वो उन्होंने ही कहा कि अगर तुम घर से आ सकते हो तो थोड़ा थोड़ा मेरे बाद में कांडे में खून था, मैं कुछ भी था। फिर वहाँ से मैं कोई एक गुड़िया गुजर गई थी हमारे बगल में, वो गाड़ी ऊपर कपड़े लेने के लिए आए तो मैं उसमें घुस गया। घर आया तो फिर एक बाइक वाला है, वो पल्ले में बसंत उसको फोन किया बच्चे ने, फिर मैं कहा हो गया तुमको 2 बजे का टाइम दिया था, गुजारने में तो बागेश्वर से वो 5 बजे गए थे, इसलिए आप आगे दिया है। उससे हमारा कोई लड़के से मिलना मिलना कुछ नहीं। गेहूँ जब बो रहे थे ना उस दिन वो घर था, मैंने बल्कि बीज थोड़ा था वहाँ पर, बैल जोते थे, बल्कि मेरे को इतना पूरा पता भी नहीं होता, ये थोड़ी बीज की कहानी इसमें बीच में नहीं पड़ी होती। हम तो सर 2 बजे भी जाते हैं काम में, रात में 1 बजे भी जाते हैं, आजकल थोड़ी खड़िया बने तो। हाँ, घोड़े थे, 6 घोड़े थे, अभी 3 ही रखे। वहाँ पर बीज बोला था, बैल जोड़े थे, एक बुढ़ा डेड हो गई, तो उसी सवेरे मैंने अपने लड़के को बम्बई भेजा था। तो तब मेरे को ये कंफर्म याद है कि ऐसा ऐसा हुआ है इस बीच में, या 6 महीने होकर के गेहूँ भी हो गए, उससे वो पहले गया। लड़की के पेट में 4.5 माह का गर्भ है और लड़के को गए हुए आपका 8-8.5 महीने करीब हो गए। वही फैसला करेंगे इसमें। कोई और मतलब गैर संबंध है किसी और के साथ? ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका संबंध था नहीं था, उसने अक्षय का नाम लिया, वही बता रहे थे, हमसे तो कोई पता नहीं है। सीधे उन्होंने लड़के को उठाया बंद कर, बाद में बल्कि मैम ने मेरे को बताया अगर डीने मैच होगा तो क्या करोगे, नहीं होगा तो क्या होगा, डीने मैच होगा। हम बिल्कुल स्वीकार है लड़के को हम पाने के लिए, बल्कि हम ये सवाई भी मना करें, अगर है तो आपको कंफर्म है। मैंने कहा डीने मैच में निकल जाए, डीने में अगर नहीं हुआ तो मैंने कहा इसको भी सरकारी बताएगी क्या करना है, क्या नहीं है इसका हमको बताएगा। डीने मैच हो गया तो मेरे को मालूम है कि मेरा लड़के का है, स्वीकार है। अगर नहीं हुआ तो फिर सरकार को कहेगी, वही यही कहा। खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31। मैं मानसू, कैमरामैन मोहन के साथ।